अहंकार आवरण है, आत्मा नहीं। अहंकार तुम्हारा यथार्थ नहीं, तुम्हारा अभिनय है। अहंकार तुम्हारा सत्य नहीं, तुम्हारी मान्यता है। जैसे रामलीला में कोई राम बने तो राम नहीं हो जाता, ऐसे ही तुम कुछ बन गए हो जो तुम नहीं हो। एक बड़ी रामलीला चल रही, जन्मे थे कोई नाम लेकर ना आए थे, फिर एक नाम मिल गया तुम्हें, फिर वही नाम बन गए तुम। जन्मे थे तो कुछ ज्ञान लेकर ना आए थे, फिर सिखाया गया, पढ़ाया गया, विद्यालय गए, विद्यापीठ गए, फिर बहुत से विचार तुम्हारे मस्तिष्क में डाले गए, तुम ज्ञान में ढाले गए, फिर तुम सोचने लगे ये मेरा ज्ञान है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब उधार है, सब बासा है। न नाम तुम्हारा, न ज्ञान तुम्हारा, न तुम जो सोचते हो अपनी प्रतिमा वही तुम्हारी, वह भी दूसरों ने बना दी। किसी ने कहा सुंदर हो बहुत तो मान बैठे, और किसी ने कहा अद्वितीय हो बहुत तो मान बैठे। किसी ने प्रशंसा की है तो उसे संजो कर रख लिया है, किसी ने निंदा की है तो चोट खाई है। दूसरों के मंतव्य से तुम्हारा व्यक्तित्व बना है, ये दूसरों के हाथ का निर्माण है, ये दूसरों ने तुलिका लेकर तुम पर रंग कर दिए और इसी को तुमने अपना होना मान लिया, तो तुम कभी स्वयं को जान ना पाओगे। गोरख कहते हैं मरो वे जोगी मरो, ये जो तुम्हारा झूठा रूप है इसे तुम मर जाने दो, तो सच्चे रूप का अनुभव हो। ये जो तुम्हारा आवरण है इसे तो गिर जाने दो, ये वस्त्र तो भस्मीभूत हो जाए तो अच्छा, ताकि तुम्हारा सत्य नग्न अपने स्वभाव में प्रकट हो सके। अहंकार न जाए तो आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता, और जिसे आत्मा का भी अनुभव ना हो उसे परमात्मा की तो सुध कैसे आएगी। आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर है। बूंद को पहचानो तो सागर की पहचान भी होने लगी, क्योंकि बूंद में सागर छिपा है, और सागर सिवाय बूंदों के जोड़ के और क्या है। तुम एक किरण हो, परमात्मा एक सूरज, और सूरज किरणों के जोड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। परमात्मा हम सबका जोड़ है, परमात्मा हम सबकी समग्रता है। ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हो और अहंकार तोड़ा नहीं। अभी एक किरण भी पहचान में नहीं आई और सूरज की तलाश पर चले, भटकोगे बहुत। तुम ही अभी झूठे हो, तुम जो खोज लोगे वह भी झूठा होगा। झूठ सत्य तक नहीं पहुंच सकता, झूठ और बड़े झूठ तक ही पहुंचता रहेगा। अहंकार झूठ है, नाटक है। इस नाटक के चलते तुम जो भी करोगे भ्रांति की बात होगी। करो व्रत, तप, नियम, उपवास, छोड़ो घर द्वार, जाओ जंगल, कुछ भी ना होगा। इन सबसे तुम्हारा अहंकार नए नए आभूषण उपलब्ध कर लेगा और सज जाएगा और समर जाएगा। मरोगे नहीं तुम, तुम्हारा अहंकार और जीवन पा जाएगा और पोषित हो जाएगा। और अहंकार जब तक न मरे तब तक आत्मा का कोई अनुभव नहीं। आत्मा के अनुभव के लिए अहंकार गमाना होता। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। गोरख कहते हैं बड़ा मीठा है ये मरण जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ऐसे जो मर जाता है उसके जीवन में बस मिठास ही मिठास रह जाती। सत्य बड़ा मीठा है, अनुभव हो तो अमृत का स्वाद है, फैल जाता है तन प्राण पर, भरपूर तुम हो जाते हो, तुम्हारे ऊपर से बहने लगता है। जिन्हें मिलता है सत्य वे खुद तो तृप्त हो ही जाते, उनके पास भी जो उनकी छाया में भी बैठ जाता है उसे भी तृप्ति की बूंदें पड़ने लगती, बूंदाबांदी होने लगती। मगर मरना पड़े यह शर्त है। झूठ मरे तो सत्य का जन्म हो। सत्य भीतर मौजूद है मगर झूठ की दीवाल के भीतर कैद है। झूठ की बदलियां, सत्य का सूरज छिप गया है।
मिट नहीं गया। कौन झूठ सत्य को मिटा सकेगा? खो भी नहीं गया है, लेकिन विस्मरण हो गया है। जैसे चेहरे पे किसी ने घूंघट डाल दिया, कोई चेहरा मिट नहीं गया, लेकिन घूंघट के कारण अब दिखाई नहीं पड़ता। हमने अपने अहंकार के घूंघट में ही अपनी आत्मा को छुपा लिया। लोग सोचते हैं परमात्मा पर पर्दा है, गलत सोचते हैं। पर्दा तुम्हारी आंख पर है, पर्दा तुम पर है। परमात्मा तो बिल्कुल बेपर्दा है। परमात्मा तो नग्न खड़ा है चारों तरफ, पर तुम्हारे पास देखने वाली आंख चाहिए। आज के सूत्र, यह मीठा मरण कैसे घट जाए, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसकी क्या सार साधना है, उस संबंध के सूत्र है। कैसे हम मरे, कैसा मरण है गोरख का। तिस मरणी मरो। मरते तो सभी हैं, मगर मरने मरने में भेद है। तुम भी मरोगे, बुद्ध भी मरे, लेकिन तुम्हारे मरने में बुद्ध के मरने में भेद है। तुम सिर्फ देह से मरोगे और अपने अहंकार को, अपने झूठ को बचा के ले जाओगे, अपने मन में संजोए। मंजूसा की तरह तुम्हारा अहंकार नए गर्भ में प्रवेश कर जाएगा। तुम तो मरोगे, मन न मरेगा। और जब तक मन न मरा, तब तक कुछ बदलता नहीं। आवरण बदलते, घर बदलते, यात्रा वही पुरानी कोल्हू के बैल के जैसी वर्तुलाकार घूमती रहती। बहुत बार तुम मरे हो और बहुत बार तुम फिर जन्म गए हो। इधर मरे नहीं कि उधर जन्म हुआ नहीं। अहंकार तुम्हारे सारे रोगों को अपने भीतर छिपाए नए गर्भ में प्रवेश कर जाता है, फिर नई देह रख लेता है। लेकिन वासनाएं पुरानी, रोग पुराने, दुख पुराने, राहें पुरानी। फिर चल पड़े, फिर थकोगे, फिर गिरोगे, फिर मरोगे। ऐसा बहुत बार हो चुका है। बुद्ध भी मरते हैं, गोरख भी मरते हैं, लेकिन उनके मरने में तुम्हारे मरने में भेद है। तुम्हारा अहंकार नहीं मरता, केवल देह छूट जाती। वे अपने अहंकार को गला देते हैं, जला देते। इसके पहले कि देह छूटे, वे अपने अहंकार से छूट जाते। और जो मरने के पहले मर गया, उसे महाजीवन अनुभव हो जाता। फिर उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि दोबारा जो लाता था सूत्र, वही मर गया। आत्मा का न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है। अहंकार जन्मता है, अहंकार ही मरता है। और जो अहंकार से छूट गया, वह शाश्वत है। फिर नहीं मरना है, फिर नहीं जन्म है, फिर एक जीवन है, नित्य, समयातीत। फिर तुम आकाश जैसे बड़े हो, वही तुम्हारा स्वरूप है। तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मर दीठा। इसलिए कहते हैं, ये मत सोचना कि मैं साधारण मरने की बात कर रहा हूं। साधारण तो सभी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, पौधे मरते हैं, पहाड़ मरते हैं। उस मरने की बात गोरख नहीं कर रहे हैं, एक विशिष्ट मरण की बात कर रहे हैं। समाधि में मरो, ध्यान में मरो। अहंकार जाए और तुम ध्यान में डूब जाओ। और अहंकार जब तक है, तब तक कोई ध्यान में डूब नहीं सकता। अहंकार के जीने का सूत्र क्या है, अगर समझ में आ जाए तो मरने की कला भी समझ में आ जाएगी। अहंकार जीता है अति से। अति अहंकार का प्राण है। शायद तुमने ऐसा कभी सोचा ना हो, विचारा ना हो, जाग कर देखा ना हो कि अति में ही अहंकार का वास है। और ये अहंकार के जीने का ढंग है। 10,000 रुपए हैं तो लाख हो जाएं, लाख है तो 10 लाख हो जाएं। और ऐसी विक्षिप्तता में अहंकार जीता है, अति में अहंकार जीता है। फिर अति किसी चीज की हो, धन की हो कि ज्ञान की, पद की हो कि त्याग की। मगर और जिसने 30 दिन का उपवास कर लिया, वो सोचता है अगली बार 40 दिन का उपवास करूं। जिसने 40 दिन का कर लिया, वो सोचता है 50 दिन का करूं। फर्क कहां है? जिसके पास 40 लाख रुपए, वो सोचता है 50 लाख हो जाएं। फर्क कहां है? जो कहता है कि मैंने 3 बार भोजन की जगह 2 बार शुरू कर दिया, वो सोचता है कब 1 बार शुरू करूं।
जो एक ही बार करता है वो सोचता है एक बार भी कैसे छूट जाए। एक युवक को मेरे पास लाया गया, वो चाहता था सिर्फ पानी पर कैसे जीऊं, और कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि और सब लेना तो भोग है, सिर्फ पानी पे कैसे जीऊं। सूख गया था, भारत आया इसी तलाश में था अमेरिका से कि कोई पानी से जीने का सूत्र बता दे। मैंने कहा अगर मैं तुझे पानी से जीने का सूत्र बता दूं तो तू तृप्त हो जाएगा। आंख बंद करो, सोच। विचारशील युवक था, आंख बंद करे, कोई आधा घंटे बैठा रहा। फिर उसने कहा कि नहीं, फिर मैं पूछूंगा कि हवा से कोई कैसे जी, सिर्फ हवा पर, क्योंकि पानी की भी झंझट क्यों। ऐसी मन की आकांक्षा है, ऐसी अहंकार की दौड़ है। और फिर किस दिशा में तुम दौड़ते हो इससे भेद नहीं पड़ता। अहंकार अति में जीता है। धन हो तो अति हो, त्याग हो तो अति हो, भोग हो तो अति हो, योग हो तो अति हो। मध्य में खड़े हो जाओ और अहंकार मर जाता है। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को ही मध्यम निकाय कहा, बीच का मार्ग, ठीक मध्य में। एक युवक राजकुमार श्रोण बुद्ध के पास दीक्षित हुआ। राजधानी भरोसा न कर सकी। किसी ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि श्रोण और भिक्षु हो जाएगा। बुद्ध के भिक्षु भी भरोसा ना कर सके, आंखें फाड़े रह गए। जब श्रोण आया और बुद्ध के चरणों में गिरा, उसने कहा मुझे दीक्षा दे, मुझे भिक्षु बनाए। सम्राट था श्रोण, और ख्याति नाम सम्राट था। उसकी ख्याति भोगी की तरह थी। उसके राजमहल में सबसे सुंदर स्त्रियां थीं उस जमाने की। उसके महल में श्रेष्ठतम शराब सारी दुनिया के कोनों कोनों से आके इकट्ठी थी। रात भर राग रंग चलता था, दिन भर सोता था। ऐसे भोग में डूबा था कि उसे कभी सन्यास की भी कल्पना उठेगी, यह सोचा नहीं था किसी ने। सीढ़ियों पर भी चढ़ता था तो सीढ़ियों के पास चढ़ने के लिए, सहारे के लिए उसने रेलिंग नहीं लगाई थी। नग्न स्त्रियां खड़ी होती थी जिनके कंधे पर हाथ रख कर वो सीढ़ियां चढ़ता था। उसका घर उसने स्वर्ग जैसा बनाया था। स्वर्ग के देवता भी ईर्ष्या करें, ऐसा उसका महल था। बुद्ध के भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा, हमें भरोसा नहीं आता कि श्रोण और संन्यास्त हो रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भरोसा आए ना आए, लेकिन मैं जानता था यह संन्यास्त होगा। सच पूछो तो मैं इसी के लिए आज राजधानी आया था, क्योंकि जो एक अति पर जाता है वह दूसरी अति पर भी जाएगा। भोग की एक अति है, इसने पूरी कर डाली। अब और आगे वहां रास्ता नहीं, तो अहंकार को तृप्ति का उपाय नहीं। जो हो सकता है इस जगत में सब इसके पास है। अब अहंकार को आगे दीवार आ गई। अब आगे अहंकार कहां जाए? अहंकार मांगता है और, अब और है नहीं, तो अहंकार लौट पड़ा, विपरीत यात्रा पर लौट पड़ा। जैसे घड़ी का पेंडुलम दाएं चला जाता है आखिरी छोर तक, फिर लौट पड़ता है बाएं की तरफ, फिर बाएं में चला जाता है एक छोर तक, फिर लौट पड़ता है दाएं की तरफ। जब घड़ी का पेंडुलम बाएं तरफ जा रहा है तब तुम ख्याल रखना वो दाएं तरफ जाने के लिए गति इकट्ठी कर रहा है, और जब दाएं तरफ जा रहा है तब बाएं जाने के लिए गति इकट्ठा कर रहा है। जिनके पास देखने की सूक्ष्म दृष्टि है वो देख पाएंगे, जो अति भोग में जाएगा वो एक न एक दिन अति योग में चला जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुम थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, तुम देखोगे जो मैं कहता हूं उसका सत्य। और लोगों ने देखा। दूसरे भिक्षु तो ठीक पटे हुए रास्ते पर चलते, लेकिन श्रोण कांटों और झाड़ियों में चलता, उसके पैर लहूलुहान हो गए। दूसरे भिक्षु तो धूप होती तो वृक्षों की छाया में बैठते, श्रोण धूप में ही खड़ा रहता। दूसरे भिक्षु तो वस्त्र पहनते, उसने सिर्फ लंगोटी लगा रखी थी, और ऐसा लगता जैसे लंगोटी भी छोड़ देने की आतुरता है, और एक दिन उसने लंगोटी भी छोड़ दी। दूसरे भिक्षु तो दिन में एक बार भोजन करते, श्रोण 2 दिन में एक बार भोजन करता। दूसरे भिक्षु तो बैठकर भोजन करते, श्रोण खड़े खड़े ही भोजन करता। दूसरे भिक्षु तो पात्र रखते, श्रोण पात्र भी नहीं रखता था, हाथ में ही।
करपात्री था, हाथ में ही भोजन लेता था। सूख गया, उसकी बड़ी सुंदर देह थी। दूर दूर से लोग उसकी देह को देखने आते थे। उसका चेहरा बड़ा लावण्यपूर्ण था, अति सुंदर था। भिक्षु हो जाने के 3 महीने बाद उससे कोई देखता तो याद भी नहीं कर सकता था कि यही सम्राट श्रोण है। पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर काला पड़ गया था, सूख हड्डी हड्डी हो गया था, लेकिन वो और कसे जाता था। बुद्ध ने कहा, देखते हो भिक्षुओं, मैंने कहा था जो एक अति पर जाता है वो दूसरी अति पर चला जा सकता है। मध्य में रुकना कठिन, क्योंकि मध्य में अहंकार की मृत्यु है। फिर तो श्रोण ने भोजन भी बंद कर दिया, फिर तो उसने पानी लेना भी बंद कर दिया। अति और अति पर जाने लगी। फिर तो ऐसा लगा कि अब वो 2-4 दिन का मेहमान है और मर जाएगा। तो बुद्ध उसके द्वार पर गए, जिस वृक्ष के नीचे झोपड़ा बना दिया था उसके विश्राम के लिए। वो पड़ा था। बुद्ध ने उससे कहा, श्रोण, मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूं। मैंने सुना है कि जब तू सम्राट था तो तुझे वीणा बजाने की बड़ी आतुरता रहती थी। तू वीणा बजाने में बड़ा कुशल भी था, तेरा बड़ा रस था वीणा में। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, जब वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत पैदा होता या नहीं? श्रोण ने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं, आप जानते हैं भली भांति, तार बहुत ढीले हों तो संगीत कैसे पैदा हो? टंकार ही पैदा नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा, फिर मैं ये पूछता हूं कि तार अगर बहुत कसे हों तो संगीत पैदा होता या नहीं? श्रोण ने कहा, बहुत कसे हों तो छूते ही तार टूट जाएंगे, संगीत पैदा नहीं होगा। सिर्फ तारों के टूटने की आवाज आएगी, साज के टूटने की आवाज आएगी, संगीत कैसे पैदा होगा? तो बुद्ध ने कहा, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, जैसे तुझे वीणा का अनुभव है वैसे ही मुझे जीवन वीणा का अनुभव है। मैं तुझसे कहता हूं, जीवन के तार भी बहुत कसे हों तो संगीत पैदा नहीं होता, और जीवन के तार बहुत ढीले हों तो भी संगीत पैदा नहीं होता। तार मध्य में होने चाहिए श्रोण, न बहुत कसे न बहुत ढीले। संगीतज्ञ की बड़ी से बड़ी कुशलता इसी में है कि वो तारों को ठीक मध्य में ले आए, उसी को साज का बिठाना कहते। इसलिए तुम देखते हो शास्त्रीय संगीत कहीं होता है तो आधा घंटा तो साज ही बिठाने में लग जाता है। साज बिठाना बड़ी कला की बात है, क्योंकि तारों को उस मध्य में ले आना जहां न तो वे कहे जा सकते हैं कि ढीले और ना कसे। बड़ी कुशलता, बड़ी परख चाहिए। संगीत का कोई जौहरी हो तो ही बिठा पाता है। ऐसी ही जीवन वीणा है, बुद्ध ने कहा, श्रोण, इसलिए अब तू जाग, बहुत हो गया। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि तुझे कर लेने दूं अति। पहले तेरे तार बहुत ढीले थे, अब तूने बहुत कस लिए। न तब संगीत पैदा हुआ, न अब संगीत पैदा हो रहा है। कहां है तेरे पास समाधि? ये तू क्या कर रहा है? पहले ठूस ठूस खाता था, अब उपवासा मर रहा है। पहले कभी तू नंगे पैर नहीं चला था, तू चलता था तो रास्ते पर मखमल बिछाई जाती थी, और अब तू रास्ता ठीक हो उस पर नहीं चलता, झाड़ियों में, कांटों में, उबड़ खाबड़ रास्तों में चलता है। पहले शायद शराब के अतिरिक्त तूने पानी कभी पिया नहीं था, अब तू पानी भी पीने में दौड़ता है, अब तू पानी भी नहीं पीना चाहता। पहले तेरे घर मांसाहार के अनूठे अनूठे भोजन तैयार किए जाते थे, अब तू रूखी रोटी भी खाने को राजी नहीं। देख, एक अति से तू दूसरी अति पर चला गया, उसमें भी विसंगीत था, इसमें भी विसंगीत है। मैं तुझे पुकारता हूं, अब समय आ गया कि तू मध्य में आ जा। श्रोण की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे बोध हुआ, उसे बात दिखाई पड़ गई। आज के सूत्र वीणा के तारों को मध्य में ले आने के सूत्र, और जैसे ही कोई मध्य में आया कि अहंकार मर जाता है। अहंकार जी नहीं सकता, अहंकार तो रोग है। तुम रुग्ण चित्त हो तो ही जी सकता है,
तुम्हारे रुग्ण होने में ही अहंकार का जीवन है, और तुम्हारे रुग्ण होने की कला है अति। मैं अपने सन्यासियों को भी कहता हूं कि मैं जीवन की वीणा का पाठ तुम्हें दे रहा हूं। मध्य संसार में ऐसे रहो जैसे संसार में नहीं हो। न तो संसार तुम पर हावी हो जाए, और न ही जरूरत है संसार छोड़ के भाग जाने की। न तो भोगी बनो ना योगी, तुम मध्य में ठहर जाओ। न तो धन के पीछे दौड़ो, न धन छोड़ के भागो, तुम बीच में रुक जाओ, ठीक मध्य में, जहां अति होती ही नहीं। वहीं तुम पाओगे बज उठा संगीत, वीणा सप्राण हो उठी, गूंजने लगा अनाहत नाद। हबकी न बोली बा, ठबकी न चाली बा, धीरे धरिबा पांव। हबकी न बोली बा। जिन्होंने इस सूत्र पर टीका लिखी है, टिप्पणियां लिखी हैं, उन सब ने इसका अर्थ किया है बिना सोचे विचारे नहीं बोलना। वह अर्थ मुझे ठीक मालूम नहीं होता। भाषा की दृष्टि से ठीक है, हबकी न बोली बा, फट से नहीं बोल देना चाहिए। कोई कुछ कहे एकदम से जवाब नहीं दे देना चाहिए, सोच विचार के जवाब देना चाहिए। ऐसा भाषागत अर्थ तो ठीक है, लेकिन साधनागत अर्थ ठीक नहीं। सोच विचार के उत्तर देने का अर्थ तो यही हुआ कि उत्तर सहज नहीं होगा, सोचा विचारा होगा। और आगे सूत्र में गोरख कहते हैं, गर्भ न करीबा सहजे रहीबा भणत गोरख राव। फिर सहज रहने से इसका संबंध नहीं जुड़ेगा, फिर तो रहनी बड़ी असहज हो गई। फिर तो तुमने जो उत्तर दिया वो सोचा विचारा था, संयोजित था, सहज नहीं था। सहज उत्तर, सहज बोलना कुछ और ही बात है, सोच विचार से उसका संबंध नहीं। तुम जब भी सोचोगे विचारोगे तुम्हारा उत्तर असहज हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछा, उत्तर देने के पहले तुमने सब जांच परख की कि क्या कहूं क्या न कहूं, किस बात का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, किसका बुरा पड़ेगा, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी। तुमने ये सब सोच विचार के गणित बिठा के कहा तो तुम्हारे वक्तव्य में सहजता नहीं रह जाएगी, तुम्हारा वक्तव्य झूठा हो जाएगा। सहज वक्तव्य तो निर्विचार से आएगा। हबकी ना बोली बा, लोग कहते हैं इसका अर्थ है सोच विचार से बोलना, और मैं कहता हूं इसका अर्थ है निर्विचार से बोलना, जागरूकता से बोलना। फट से बोलने का मतलब है मूर्छा। होश रहे भीतर, होश का दिया जलता रहे, ध्यान जागा रहे। सोच विचार के बोलना नहीं, निर्विचार से बोलना। दो शब्दों का ख्याल कर लेना, अविचार से बोलना और निर्विचार से बोलना। अविचार से बोलने का मतलब है बोल दिए जो आया मुंह में, फिर पीछे पछताने लगे। मैं एक रात एक मित्र के घर में मेहमान था। उस घर में महात्मा गांधी के एक पुराने शिष्य आनंद स्वामी भी मेहमान थे। रात एक ही कमरे में हम दोनों थे, सारे घर के लोग भी इकट्ठे हो गए, कुछ बात होने लगी। आनंद स्वामी से मैंने कहा, आप महात्मा गांधी से कैसे प्रभावित हुए? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने गांधी के लिए ही समर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पहला प्रभाव गांधी का मेरे ऊपर तब पड़ा जब गांधी अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने अहमदाबाद में एक वक्तव्य दिया। मैं अखबार में रिपोर्टिंग का काम करता था, पत्रकार था। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने अंग्रेजों के लिए कुछ अपशब्द बोले। मैंने वे अपशब्द निकाल दिए वक्तव्य में से, और जो रिपोर्ट दी अखबारों में उसमें उन अपशब्दों को बिल्कुल नहीं रखा।
दूसरे दिन गांधी ने मुझे बुलाया, मेरी पीठ ठोंकी और कहा तुमने ठीक किया, रिपोर्टिंग ऐसी होनी चाहिए, तुमने वो अपशब्द निकाल दिए, बहुत अच्छा किया। गांधी का इस भांति मेरी पीठ ठोंकना, आनंद स्वामी ने मुझे कहा, बस मुझे जीत लिया। मैंने उनसे कहा कि ये तो बात बड़ी उल्टी हो गई। फिर तुमने कभी दूसरा प्रयोग भी करके देखा या नहीं कि गांधी ने अपशब्द न बोले हों और किसी वक्तव्य में तुम जोड़ देते, फिर भी वो तुम्हारी पीठ ठोंकते, तो कुछ बात थी। इसका तो अर्थ इतना ही हुआ कि गांधी हबक के बोल गए, हबक की न बोली भा, बोल गए जोश में, उत्साह में, उमंग में, बोलने की धारा में बोल गए। फिर पीछे पछताए होंगे, लौट के सोचा होगा कि वो अपशब्द जो मैंने बोल दिए, गालियां जो दे दी, देनी नहीं थी, क्योंकि वे महात्मा के योग्य नहीं है गालियां। पछताए होंगे। फिर तुमने वे अपशब्द निकाल दिए, तुमने गांधी के अहंकार की रक्षा कर ली, तो तुम्हारी पीठ ठोंकी। तुम्हारे अहंकार को इस तरह रस मिला कि मेरी पीठ ठोंकी गई, कि मैं कोई पत्रकार हूं, बड़ा पत्रकार हूं। यद्यपि तुमने जो वक्तव्य छापा था वो झूठा था, और गांधी अगर सत्य के प्रेमी थे तो उन्हें तुमसे कहना चाहिए था कि वक्तव्य वैसा ही छापो जैसा दिया गया था। जब दिया ही गया था तो छापने में क्यों भेद किया जाए? तो गांधी सत्यवादी नहीं थे, गांधी की सत्य की बात व्यर्थ हो गई। उन्होंने झूठ को प्रसिद्ध दिया, जो बोला नहीं था वो छापा गया, जो बोला था वह नहीं छापा गया। ये झूठ को प्रसिद्ध देना हुआ। तुमने उनके अहंकार की रक्षा की, उन्होंने तुम्हारे अहंकार को फुसलावा दिया। इस तरह तुम एक दूसरे से प्रभावित हो गए। मैंने आनंद स्वामी को कहा कि अगर मेरे वक्तव्य में गाली हो तो छपनी ही चाहिए, क्योंकि जब मैंने कही है तो कही है, और अगर नहीं कहनी थी ऐसा पीछे पता चलता है तो उसका अर्थ हुआ कि कहते समय मैं होश में नहीं था, मैं बेहोश था। भाषा का भी मद होता है। कई बार तुम बोलने में ऐसी बात बोल जाते हो जो तुम बोलना नहीं चाहते थे, मगर चाहते थे कि नहीं ये सवाल नहीं है, बोली तुमने तो कहीं तुम्हारे अचेतन चित्त में पड़ी तो थी। तुमने वो वक्तव्य छाप के, आनंद ऋषि, मैंने उनसे कहा, एक झूठ को प्रसिद्ध दिया। अब सदियों तक ये बात कही जाएगी कि गांधी ने कभी गाली नहीं थी, तुम उसके लिए जिम्मेवार होगे। तुम्हें लिखना था वही जो लिखा गया था, जो कहा गया था, जैसा वैसा का वैसा। अगर गांधी को बदलना है तो पीछे सुधार करने का उपाय नहीं होना चाहिए, फिर विवेक से बोलना चाहिए, फिर होश से बोलना चाहिए। गांधी अविचार से बोल गए, पीछे समझदारी आई, सोचा होगा कि क्या बोल गया, लौट के देखा होगा, लगा होगा इसका परिणाम बुरा होगा, किसी तरह यह बात लौट जाए तो अच्छा। ऐसा रोज होता है, राजनीतिक नेता एक बात बोल जाते हैं और फिर दूसरे दिन उसका खंडन करते हैं कि नहीं मैं बोले ही नहीं, या मेरा यह अर्थ नहीं था, या मेरे अर्थ को तोड़ा मरोड़ा गया, या मेरे वक्तव्य को ऐसा वैसा किया गया, फिर मुकर जाते हैं। रोज यह होता, तुम रोज अखबारों में देखते हो। यह आश्चर्यजनक मामला है। पीछे ख्याल आता है, क्योंकि पीछे जब हिसाब लगाने बैठते हैं, गणित बिठाते, तब पता चलता है कि ये ना कहा होता तो अच्छा था, इसके कहने के ये परिणाम होंगे। कहते वक्त तो इतनी जल्दी थी कि फुर्सत नहीं मिली कि क्या परिणाम होंगे, क्या परिणाम नहीं होंगे। कहते वक्त तो त्वरा में कह गए, फिर पीछे बैठे शांति से सोचा विचारा, परिणाम का हिसाब लगाया, दूर क्या क्या इसके अर्थ लिए जाएंगे, कितने मत देने वाले प्रभावित होंगे, कितने विपरीत प्रभावित हो जाएंगे, इससे राजनीति के दांव में क्या परिणाम हो जाएगा। चल तो गए चाल, इसका पूरे शतरंज के खेल पर क्या अंतिम अर्थ होगा, ये जब बैठ के सोचते विचारते तो फिर बदलने का मन उठता है तो बदल लेते। मगर ये बदलाहट सिर्फ एक बात की खबर देती, अविचार से बोला गया। मैंने सुना है इंग्लैंड के एक मेडिकल कॉलेज में
एक विद्यार्थी की मुखाग्र परीक्षा हो रही और सब विषयों में उत्तीर्ण हो गया है। अब ये मुखाग्र परीक्षा आखिरी परीक्षा है, इसमें उत्तीर्ण हो जाए तो उसे इंग्लैंड की चिकित्सा की सबसे बड़ी उपाधि मिल जाए। 3 डॉक्टर उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने उससे कहा कि इस तरह का मरीज है, इस तरह की बीमारी है, ये दवा देनी है, कितनी मात्रा में दोगे? उसने जल्दी से मात्रा बताई। वो तीनों डॉक्टर हंसे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। परीक्षा पूरी हो गई। वो निकल ही रहा था दरवाजे से, तब उसे ख्याल आया कि इतनी मात्रा तो जान ही ले लेगी, ये जहर है। लौटा और उसने कहा कि क्षमा करें, जितनी मैंने बताई उससे आधी दूंगा। पर डॉक्टरों ने कहा मरीज अब मर चुका, अब लौट के किससे कह रहे हो? बात गई सो गई। ये परीक्षा ही थोड़ी है। अगर मरीज होता और तुमने ये दवा दे दी होती तो मरीज तो मर ही चुका होता, लौट के किससे क्षमा मांगते? अब अगले वर्ष आना और तैयारी करो। इस तरह लौट के वक्तव्य बदले नहीं जा सकते, और बदले जाएं तो झूठे हो जाते। मरीज तो मर ही जाएगा। अविचार से मत बोलना, ऐसा अर्थ करो तो उसका अर्थ यह नहीं हुआ कि विचार पूर्वक बोलना, उसका अर्थ मेरे हिसाब में होता निर्विचार। क्योंकि जहां विचार है वहां तो गलती हो जाएगी। जहां निर्विचार है, चित्त बिल्कुल शांत दर्पण की भांति है, मौन है, शून्य है, जहां ध्यान जगा है, वहां कभी भूल नहीं होती। वहां लौट के पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां कभी पछतावा नहीं होता। इसलिए मैं इसका अर्थ करता हूं ध्यानपूर्वक बोलना, जिसको बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। जागे हुए बोलना, होश से बोलना, सोच विचार के नहीं। क्योंकि सोच विचार का तो मौका हो या ना हो, समय हो या ना हो, जिंदगी में समय कहां है? बहुत बार तुम अच्छी बात कहना चाहते हो, नहीं कह पाते, बाद में याद आती। पश्चिम का एक बड़ा विचारक विक्टर ह्यूगो एक बैठक से आ रहा था। 3-4 और साहित्यिक साथ थे। कुछ बात चली, एक साहित्यकार ने कुछ कहा, इतना कि विक्टर ह्यूगो के मुंह से निकल गया, काश ये मैंने कहा होता। तीसरे साहित्यकार ने कहा, ह्यूगो मत घबराओ, तुम कहोगे, तुम किसी ना किसी दिन कहोगे, आज नहीं कल कहोगे, निकलेगा ये तुम्हारे मुंह से, घबराओ मत। किसी और परिस्थिति में तुम कहोगे, मगर कहोगे जरूर, तुम छोड़ोगे नहीं। मगर बात तो गई सो गई। तुम्हें भी लगता है बहुत बार कि ये बात मैंने कही होती, जैसे किसी ने मेरे शब्द छीन लिए, कि मेरे ओठ पर आई बात छीन ली। और कभी तुम्हें लगता है कि काश में ये एक शब्द बचा गया होता तो कितनी झंझट बच जाती। क्योंकि कभी कभी छोटा सा शब्द पूरे जीवन को रूपांतरण दे सकता है। तुम्हारी दी गई छोटी सी गाली तुम्हारे पूरे जीवन को बदल दे, और तुम्हारे मुंह से गिरा हुआ एक मधुर वचन तुम्हारे पूरे जीवन को नया कर दे। कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटी सी बात। अमेरिका की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो, बड़ी गरीब स्त्री थी अपने बचपन में, और एक नाई बाड़े में लोगों की दाढ़ी पे साबुन लगाने का काम करती थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी अभिनेत्री, विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री हो जाएगी। उस नाई बाड़े में एक फिल्म डायरेक्टर एक दिन बाल बनवाने आया और उसने उसकी दाढ़ी पर साबुन लगाया। जब वो साबुन लगा रही थी, फिल्म निर्देशक था, उसके मुंह से उसके चेहरे को दर्पण में देख के बस एक शब्द निकल गया कि सुंदर सुंदर चेहरा है। और उतना ही वचन ग्रेटा गार्बो की जिंदगी में क्रांति बन गया। 2-2 पैसे में दाढ़ी पे साबुन लगाने वाली स्त्री करोड़ों डॉलरों की मालिक होकर मरी। उतना सा वचन सोच के कहा भी नहीं गया था, सहज निकल गया था। पर ग्रेटा गार्बो को याद आ गई अपने सौंदर्य की। उसने पहली बार दर्पण में अपने को गौर से देखा। दर्पण के सामने तो रोज खड़ी रहती थी, मगर लोगों की दाढ़ी पे बाल लगाती रहती थी। कभी ख्याल किया ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सुंदर हूं या सुंदर हो सकती हूं।
उस गरीब की इतनी क्षमता भी ना थी इतना विचार करने की। ग्रेटा गार्बो ने पूछा, सच आप कहते हैं मैं सुंदर हूं? उस फिल्म निर्देशक ने कहा कि सुंदरी नहीं, सुंदरतम स्त्रियों में एक, और यदि तुम चाहो तो मैं प्रमाण जुटा दूंगा, क्योंकि मैं एक फिल्म निर्देशक हूं, एक फिल्म बनाने आया हूं। मैं तुम्हें फिल्म में ले सकता हूं। तुम्हारे पास चेहरा है जो फोटोजेनिक है, जो चित्र में इतना सुंदर होकर प्रकट होगा। मैं जिंदगी भर चित्रों से ही काम करता रहा हूं, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, तुम सीधे मिलो तो चाहे इतना सुंदर ना मालूम पड़े, उसके पास फोटोजेनिक चेहरा होता है, फोटो में सुंदर आता है। चाहे सामने देखने से सुंदर आए या ना आए, ये दोनों अलग बातें। कई बार बहुत सुंदर लोग सामने देखने पर सुंदर मालूम होते हैं, लेकिन चित्र में उतने सुंदर नहीं रह जाते। ग्रेटा गार्बो उठ गई आकाश पर। एक छोटी सी घटना, एक अनायास निकला हुआ शब्द पूरे जीवन को बदल गया। अन्यथा पूरे जीवन शायद लोगों की दाढ़ी पर साबुन लगाते लगाते मर जाती। एक छोटा सा शब्द इतनी तरंगें पैदा कर सकता है, मित्र बना सकता है, शत्रु बना सकता है, जीवन को सौंदर्य दे सकता है, कुरूपता दे सकता है। हबकी न बोली बा, पर मैं अर्थ करता हूं यह नहीं कि विचार पूर्वक बोलना। विचार में तो गणित है, चालाकी है, होशियारी है, राजनीति है। मैं कहता हूं निर्विचार, शांत मौन भाव से बोलना, उठने देना मौन में अंतरतम को, और तब तुम जो बोलोगे वह सम्यक होगा, क्योंकि शांति से जन्मेगा। सम्यक वाणी, और तुम थिर हो जाओगे। अन्यथा अहंकार तुम्हें इस अति से उस अति पर ले जाएगा। हबकी न बोली बा, ठबकी न चाली बा। पैर पटक पटक के मत चलो, शोरगुल मत करो जिंदगी में। ऐसे गुजर जाओ कि किसी को पता ना चले। अनुपस्थित रहो। परमात्मा के होने का ढंग यही है। परमात्मा है चारों तरफ उपस्थित, लेकिन पता नहीं चलता। उसकी कला क्या है? ठबकी न चाली बा, पैर पटक पटक के नहीं चलता। आंखों में उंगली डाल डाल के तुम्हें दिखाता नहीं कि देखो मुझे। परमात्मा उपस्थित है अनुपस्थित होकर, है मौजूद। दिखाई उनको ही पड़ता है जो खुद भी अनुपस्थित हो जाते, जो खुद भी बिल्कुल शून्य हो जाते। बस उनकी ही आंखों में उसकी छवि बन पाती। ठबकी न चाली बा। लोग कितने अकड़ के चल रहे हैं, अकड़े जा रहे हैं, व्यर्थ ही अकड़े जा रहे हैं। तुमने ख्याल किया, रास्ते पर तुम अकेले चलते हो, तुम एक ढंग से चलते हो। अगर रास्ता सुनसान पड़ा हो, कोई भी ना हो, सुबह तुम घूमने निकले हो, तुम एक ढंग से चलते हो, तुम्हारे चलने में ठबक नहीं होती। लेकिन फिर अचानक दो आदमी रास्ते पर निकल आए, तुम्हारी चाल बदल जाती। तुम कल चल के देखना, तुम्हारी चाल बदल जाती। दो आदमी रास्ते पर आ गए, तुम्हारी चाल बदल गई, अब तुम और ढंग से चलते हो। और अगर दो सुंदर स्त्रियां निकल आए रास्ते पर, तो तुम्हारी चाल और भी बदल गई। तुम जल्दी से अपनी धूल धमास झाड़ के मुझ पे ताव इत्यादि देने लगोगे, टाई वगैरह ठीक कर लोगे, टोपी तिरछी कर लोगे। तुम एकदम ठबक के चलने लगोगे। मूछें नहीं भी हैं तो भी लोग ताव तो देते ही। मूछ होना जरूरी भी नहीं ताव देने के लिए, ताव बात ही अलग है। किसी भी ढंग से दिया जा सकता है। कोई मूछ पे देता है, कोई टाई पे दे देता है, मगर ताव। लोग ऐसे चल रहे हैं कि सारी दुनिया उन्हें देख ले, कि सबकी आंखें उन पर अटक जाएं। ठबक का अर्थ होता है मैं सबकी आंखों का केंद्र बन जाऊं। क्यों? क्योंकि अहंकार लोगों का ध्यान मांगता है, और जितना ध्यान लोगों का मिल जाए अहंकार को, उतना ही पोषण पाता है। तुम्हें जितने लोग रास्ते पर नमस्कार करें, जितने लोग स्वीकार करें कि हां आप कुछ हैं, उतना ही तुम्हारे अहंकार को बल मिलता है। तुम एक दिन रास्ते से गुजरो, कोई देखे भी नहीं, कोई नमस्कार भी ना करे, पूरा गांव तय कर ले कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा
कि मान के चले कि जैसे तुम हो ही नहीं, तुम बहुत दुखी हो जाओगे, तुम बहुत हारे थके लौटोगे, तुम कहोगे बात क्या हो गई, तुम्हारी ठबक का कोई परिणाम ही ना हो। तुम देखते हो छोटे बच्चे रोज यह प्रयोग करते हैं, बड़ों में भी कोई बहुत भेद नहीं है, छोटों से लेकर बड़ों तक बच्चे ही बच्चे। तुम्हें अगर बड़ी उम्र के बच्चे देखना हो, कभी कभी दिल्ली चले जाया करो, 65, 70, 75, 80, 83 साल के बच्चे, कोई प्रधानमंत्री हैं, कोई गृह मंत्री हैं, कोई रक्षा मंत्री हैं, और पड़े हैं एक दूसरे के पीछे छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे कचरे के घूरे के पास लड़ रहे हो कि कौन घूरे पे चढ़ के खड़ा हो जाए, और एक खड़ा हो जाए तो दूसरे धक्के दे रहे हैं, और बड़ी ठेलम ठेल मची है, और हर एक अपनी मुझ पे ताव दे रहा है, और हर एक कह रहा है कि एक एक को पछाड़ के रहूंगा, कि ये देखो इसको पछाड़ा, कि देखो इसको चारों खाने चित्त कर दिया। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक लोग बच्चे ही हैं। जब तक तुम ध्यान आकर्षित करते हो, जब तक तुम कहते हो मेरी तरफ देखो, तब तक तुम बच्चे हो, बचकाने हो। तुम्हें रोज अनुभव होता होगा बच्चों का, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, तुम बच्चों से कहते मेहमान आ रहे हैं, शांत रहना बस। फिर बच्चे शांत नहीं रह सकते, वैसे चाहे शांत बैठे रहें, अपने कोने में बैठे गुड्डे गुड़ियों से खेलते रहें, लेकिन जैसे ही मेहमान आते हैं कि बच्चे आके बीच में खड़े हो जाते, उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते, आइसक्रीम चाहिए, भूख लगी। तुम हैरान होते हो कि ये बच्चा अभी तक शांत बैठा था, इसे हो क्या गया, ये बच्चा राजनीतिज्ञ हो गया। ये कह रहा है कि मेहमान मुझे देखे बिना चले जाएं, दिखा कर रहूंगा, बता कर रहूंगा कि मैं भी कोई हूं, इस घर में मेरी चलती, चला के बता दूंगा। तुम एकांत में बच्चे को कुछ कह दो, वो मान लेता है, चार के सामने कहो मानने को राजी नहीं होता, इंकार करने की जिद करने लगता। इसलिए बाजार ले जाओ बच्चे को अपने साथ, घर बिल्कुल सद्व्यवहार करता है, बीच बाजार में जाके फजीयत करवा दे, ये भी खरीदूंगा वह भी खरीदूंगा। और तुम्हारी फजीयत क्या है? फजीयत यही है कि अब चार आदमियों के सामने तुम भी ये नहीं कह सकते कि नहीं खरीद सकूंगा, पैसा नहीं है पास, जेब गरम नहीं है, भाई मत सता मुझे। वो भी ये मौका देख रहा है कि अब देखे। छोटे बच्चे तुम्हारी ही वृत्तियों को प्रकट करते हैं सरलता से, फिर बड़े होकर तुम उन्हीं वृत्तियों को थोड़ी जटिलता से प्रकट करते हो, थोड़ी होशियारी से प्रकट करते हो, मगर भेद नहीं पड़ता, तुम प्रौढ़ होते ही नहीं। अहंकार कभी प्रौढ़ होता ही नहीं, अहंकार सदा बचकाना होता है, ठबक ही ना चालीबा। बच्चे देखते ना, पैर पटकते हैं, शोरगुल मचाते हैं, सामान पटक देते हैं। स्त्रियां देखते घर में, जरा सी बात हो जाए कि प्लेटें गिर जाती हैं, बर्तन गिरने लगते हैं, पूरे घर में शोरगुल मचने लगता, ठबक ही ना चालीबा। वो स्त्री बता रही कि दिखा दूंगी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उसके पीछे भाग रही थी लेके बेलन। मुल्ला घबराया और एक बिस्तर के नीचे घुस गया। पत्नी मोटी है, बिस्तर के नीचे जा नहीं सकती, मुल्ला अकड़ के नीचे बैठ गया बिस्तर के। तभी किसी ने द्वार पर दस्तक दी, कुछ मेहमान आ गए। पत्नी ने जल्दी से बेलन छिपाया और मुल्ला से बाहर निकल आओ, मेहमान आ गए, जल्दी बाहर निकल आओ। मुल्ला ने कहा आ जाए मेहमान, आज दिखा कर रहूंगा इस घर में किसकी चलती है, मुझे जहां बैठना है वहां बैठूंगा। पत्नी बोली अरे जोर से नहीं, मगर मुल्ला ने कहा किसी से डरते हैं क्या, घर का कौन मालिक है, आज ये सिद्धि हो जाएगा, तू कि मैं। पत्नी बोली बिल्कुल शांत, बाहर निकल आओ। मगर मुल्ला इस वक्त अकड़ खा गया, उसने कहा मांग माफी, रगड़ नाक रगड़नी पड़ी। मेहमान द्वार पर खड़े हो और मुल्ला बिस्तर के नीचे बैठा, अभी कुछ अच्छा लगेगा? और कुछ बोलने लगे, बिस्तर के नीचे से बैठा हुआ कुछ कहने लगे, नाक रगड़वा ली, ठबकी न चालीबा। गोरख कहते हैं ध्यान से बोलो, शून्य होके चलो, जैसे हो ही नहीं ऐसे सब चलो, किसी को पता ना चले, बैंड बाजे बजाते मत चलो, नगाड़े मत पीटो।
धीरे धरीवा पांव, इतने आहिस्ता पैर रखो कि पैर की आवाज ना हो। इस जगत से आओ और गुजर जाओ जैसे हवा का झोंका आता और गुजर जाता है। किसी को कानो कान खबर ना पता चले, कब आए कब चले गए। एक मौन शून्य स्वर की भांति गुजर जाओ और तुम जान लोगे परमात्मा को, और तुम पहचान लोगे परमात्मा को। जो जगत को दिखलाने में ही उत्सुक हो जाते वे अभिनेता हो जाते। अधिकतर तुम सड़कों पर अभिनेताओं को पाओगे। लोग घर से बाहर निकलने के पहले कितनी देर तैयारी करते। स्त्रियां तो घंटों खड़ी रहती हैं दर्पण के सामने, दर्पण भी थक गए। पति बैठा हार्न बजा रहा है सड़क पर और पत्नी अभी दर्पण के सामने सोच ही रही कि ये साड़ी पहनूं कि ये साड़ी पहनूं। मैं एक घर में मेहमान था, पति मुझे लेके सभा में जा रहे थे, बजा रहे हार्न, समय हुआ जा रहा और पत्नी क्रोध से खिड़की से झांक के बोली, 1000 दफे कह दिया कि 1 मिनट में आती हूं। अगर 1000 दफे कहना हो तो 1000 दफे तो कहने में घंटों लग जाएंगे, मगर हार्न बजा बजा के जान छोले डाल रहे हो। आखिर साड़ी पहनूं कि नहीं? सांझ जब हम वापस लौटे तो मैंने उससे पूछा कि सच साड़ी तो पहननी पड़ेगी, मगर इतनी देर क्यों लगी? तो उसने कहा कैसे ना लगे, आइए आपको दिखलाऊं 300 साड़ियां। आखिर सोचना पड़ता, विचारना पड़ता, कौन सी पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं। कुछ गुण इसके भी हैं, कुछ गुण उसके भी हैं, तो झंझट होती। कभी कभी तो एक पहन के फिर बदलनी पड़ती, तो देर लग जाती। लोग अभिनेता हैं। इसलिए तुम्हें दूसरों की स्त्रियां जितनी सुंदर मालूम पड़ती, अपनी पत्नियां नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि अपनी पत्नियों को तुम उनके स्वाभाविक रूप में देखते हो, दूसरे की पत्नियों को तुम मंच पे देखते हो, सजी समरी, रंग रोगन। मुल्ला नसरुद्दीन तो कहता है कि संतति नियमन के लिए किसी उपाय की जरूरत नहीं, सिर्फ पत्नी रंग रोगन ना करे बस पर्याप्त, कोई और आवश्यकता नहीं। इतना ही चित्त को उदास कर देने के लिए काफी, सहज स्वाभाविक रहे बस। हबक न बोलीबा, ठबक न चालीबा, धीरे धरीबा पांव। जगत को एक मंच मत समझो और यहां अभिनय करने में ही लीन मत रहो। कुछ सत्य भी है भीतर अभिनय के पार। उस सत्य को तुम तभी जान पाओगे, उसकी तरफ तुम तभी मुड़ पाओगे जब तुम्हारे मन में दूसरे तुम्हें ध्यान देते हैं, तुम पर ध्यान देते हैं या नहीं, इसकी कोई चिंता न रह जाएगी। क्योंकि जब तुम चाहते हो दूसरे तुम पर ध्यान दें तो तुम्हें दूसरों पर ध्यान देना पड़ता है। यह पारस्परिक लेन देन है। तो अपने पर ध्यान कब दोगे? तुम्हें दूसरों पर ध्यान देना ही पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि वे तुम पर ध्यान दें। तुम अगर चाहते हो कि लोग तुमसे पूछें कि ये जो तुमने साड़ी पहन रखी है कितने में खरीदी, तो तुम्हें पहले उनकी साड़ी पूछनी पड़ेगी कि ये साड़ी कैसी खरीदी, पोत तो बड़ा सुंदर है, कहां से खरीदी। तब दूसरा तुमसे पूछेगा। स्वभावता ये जगत लेन देन है। दूसरे को ध्यान दो तो दूसरा तुम्हें ध्यान देगा उत्तर में, क्योंकि उसकी आकांक्षा भी ध्यान पाने की है, तुम्हारी आकांक्षा भी ध्यान पाने की। हम एक दूसरे के अहंकार को सजाते रहते। फिर अपने पे ध्यान कब दोगे? फिर चूक ही जाओगे उसको जानने से जो तुम्हारे भीतर बैठा था। और वही परम धन और वही परम आनंद है। उसी चैतन्य में छिपा है परमात्मा। उसी चैतन्य का स्वाद मिल जाए तो शाश्वत जीवन का स्वाद मिले। हबक न बोलीबा, ठबक न चालीबा, धीरे धरीबा पांव। अन्य स्थल पर गोरख ने कहा है, भरिया ते थीरम झल झलंती आधा, सिद्धे सिद्ध मिलिया रे अबधु बोलिया अरुलाधा। भरिया ते थीरम,
जो भरा हुआ पात्र होता है जल का, वो स्थिर होता है, झलझलाता नहीं। भर्या तिथिरम झल झलंती आधा, वो जो आधा भरा होता है वही झलझलाता है। भरी मटकी आवाज नहीं करती, आधी मटकी आवाज करती। तुम जितनी आवाज करते हो, जितने पैर पटक के चलते हो, उतनी ही खबर देते हो कि थोथे हो। जितने बैंड बाजे बजा के चलते हो, जितने झंडे उठा के चलते हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उतनी ही खबर देते हो थोथे हो, आधे हो। झल झलंती आधा। जो जानता है, जिसे जीवन का थोड़ा अनुभव हुआ है, वो गंभीर होता है, गहन होता, आवाज नहीं होती, एक सन्नाटा होता है उसके आसपास, एक नीरव संगीत होता है। भर्या तिथिरम झलझलंती आधा, सिद्धे सिद्ध मिलिया रे अवधु बोलिया अरुलाधा। तुम तो व्यर्थ ही शोरगुल मचाते हो। तुम्हारे बोलने में और क्या है? तुम्हारे बोलने में कुछ भी तो नहीं, क्योंकि तुमने कुछ जाना नहीं। बोलने को तुम्हारे पास क्या है? लेकिन कितना लोग बोल रहे हैं, कितनी बकवास चल रही है। तुम्हारे कान में दूसरे लोग कचरा डाल देते हैं, तुम दूसरों के कान में कचरा डाल देते हो। कचरे पर कचरा इकट्ठा होता जाता है। तुम जरा गौर करना, दिन भर में तुम जितनी बातें बोलते हो, उनमें से 90% तो बिल्कुल व्यर्थ है। न कहीं होती तो चल जाता, लेकिन झल झलंती आधा, वो जो आधा आधा भरा है, वो झलझलाए ना क्या करे। खूब शोरगुल मचता है, लोग बातचीत में लगे, सारी पृथ्वी बातचीत से भरी है, अकारण व्यर्थ की बातचीत। गोरख कहते हैं सिद्धे सिद्ध मिलिया। जो जानते हैं वे तो उन्हीं से बोलते हैं जिनके जानने की आतुरता स्पष्ट है। सिद्ध उनसे बोलते हैं जो संभावी सिद्ध है, हर किसी से नहीं बोलते। हर किसी से बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। सिद्ध तो उनके ही पास बैठते हैं जिनके संभावी सिद्ध होने की बात की झलक मिल रही। सद्गुरु उनसे बोलते हैं जो सद शिष्य हैं, हर किसी से नहीं बोलते। मुझसे पूछा जाता है कि यहां सभी को आगमन पर सुविधा क्यों नहीं? सभी की यहां कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे बोल रहा हूं जो संभावी है, मैं उनसे बोल रहा हूं जो आतुर है, जो प्यासे। सिद्धे सिद्ध मिलिया रे अवधु बोलिया अरुलाधा। तब बोलने में कुछ लाभ है। जो हो गया है सिद्ध, वो उनसे बोले जो होने वाले सिद्ध हैं, तब कुछ लाभ है, अन्यथा व्यर्थ की बकवास है। गर्व न करीबा सहजे रहीबा भणत गोरख राव। अहंकार न करना और सहज भाव से जीना, ऐसी छोटी सी शिक्षा है, लेकिन बड़ी से बड़ी शिक्षा यही है। गोरख कहते हैं इतना ही तुमसे कहता हूं, इतनी बात तुम समझ लो, इतनी बात तुम साध लो, सब हो जाएगा। गर्व न करीबा सहज रहीबा। सहज रहना क्या अर्थ है? सहज रहने का हिसाब किताब से मत रहना, निर्दोष भाव से रहना। वृक्ष सहज, पशु पक्षी सहज, सिर्फ आदमी असहज। असहजता कहां से आ रही? जो नहीं हूं वैसा लोगों को दिखला दूं, जो नहीं हूं वैसा सिद्ध कर दूं, इससे असहजता पैदा होती। हूं गरीब, लेकिन लोगों पर धाक जमा दूं अमीर होने की। हूं अज्ञानी, लेकिन लोगों को खबर रहे कि ज्ञानी हूं तो ना कुछ, लेकिन बहुत कुछ बतलाने का मोह है, आग्रह, वो अहंकार तभी तो भर सकता है। तो तुम जो नहीं हो वैसा लोगों को बतला रहे हो, भीतर कुछ बाहर कुछ। इस धोखे से असहजता हो गई। सहज तुम तभी हो सकोगे जब तुम ये अहंकार की यात्रा छोड़ दो। तुम कहो जैसा हूं हूं, बुरा तो बुरा, भला तो भला, जैसा हूं ऐसा परमात्मा का बनाया हुआ हूं। इसमें अकारण
पर्दे ना डालूंगा, छिपाऊंगा नहीं। अभी तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे घाव है और उस पर तुमने गुलाब का फूल रख के छिपा दिया है, तो तुम असहज हो गए हो। घाव तो भीतर है, गुलाब का फूल ऊपर रखा है, भीतर मवाद पक रही है, और गुलाब के फूल के कारण घाव भर भी नहीं सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी ना मिलेगी, ताजी हवा ना मिलेगी। भीतर तुम जो हो वैसा ही अपने को उघाड़ दो, तब तुम सहज हो जाओगे। भय छोड़ो। भय क्या है? लोग बुरा ही कहेंगे ना, तो हर्ज क्या है? लोग ध्यान नहीं देंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो खो क्या जाएगा? उनके सम्मान से मिलता ही क्या है? नाथ कहे तुम आपा राखो, हटिकरी बात न करना, अपनी आत्मा को संभाल लो। नाथ कहे तुम आपा राखो, कहते हैं गोरखनाथ कि तुम अपनी आत्मा को संभालो, व्यर्थ के विवाद में मत पड़ो कि मैं यह हूं, मैं वह हूं। हटकरी बात न करना, तुम जो हो सो हो, ऐसा तुम्हें परमात्मा ने बनाया। इस आपे को संभालो। नाथ कहे तुम आपा राखो, हटिकरी बात न करना, यहू जग है कांटे की बाड़ी, देख देख पग धरना। यहां बड़ी कांटे की बाड़ियां लगी, बड़ी मनमोहक बाड़ियां हैं। दूर से फूल मालूम पड़ते हैं, जब चुभ जाएंगे तब पता चलेगा कांटे थे। दूर से बड़े मनमोहक सुहावने ढोल मालूम होते, जब पास पहुंच जाओगे, फंस जाओगे, तब अड़चन होगी। मछली भी फंस जाती है ना आटे को देखकर। आटे के भीतर छिपा कांटा तो उसे भी दिखाई नहीं पड़ता। दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, आटा लगाया उन्होंने, उसी प्रशंसा में कांटा है, अब तुम फंसे। इसलिए तो खुशामत का इतना बल है दुनिया में। तुम किसी गधे से गधे को भी कहो कि आह कैसी बुद्धि, कैसे सुधी आप, तो गधा भी मान लेता है। गधा भी नहीं सोचता कि मैं और सुधी और बुद्धिमान, क्योंकि चाहता है मानना। तुमने उसके मन की बात कह दी। कहावत है ना कि समय पड़ने पर तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है, और गधा मान लेता है। और गधा भी जानता है भीतर से कि मैं गधा हूं और इनका बाप हो नहीं सकता हूं, मगर मानने का मन करता है कि मान लो, ये मौका क्यों छोड़ते हो। तुम कौए को भी कोयल कहो तो कौआ भी इंकार नहीं करेगा। अगर तुम बहुत प्रशंसा करो और जोश में आ जाए तो कांव कांव करके सिद्ध कर देगा कि कौआ है, लेकिन वो यही सोचेगा कि कैसी कुहू कुहू की पुकार मचा रहा है। खुशामत का इसलिए तो इतना प्रभाव है। खुशामत तुम किसी भी करो, सब काम राजी हो जाते, हर काम हो सकता है। तुम भी खुशामत में आ जाते हो। जरा देख देख के चलना, देख देख पग धरना, यह जग है कांटे की बाड़ी। यहां बहुत कांटे हैं, फूल तो ऊपर ऊपर हैं, कांटे भीतर है। पकड़ने तो जाओगे फूल, फिर चुभ जाओगे कांटे में, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही तो लोग पड़ गए हैं लोभ में, क्रोध में, अहंकार में, और असहज हो गए। गर्भ न करीबा सहजे रहीबा भणत गोरख राव। और गर्भ के बड़े रास्ते हैं। ऐसा मत सोचना कि सम्राट हैं वे ही अहंकार से भरे होते। भिकमंगों का भी अहंकार होता है, भिकमंगों के भी अहंकार होते। मैंने सुना है एक भिकमंगा मुल्ला नसरुद्दीन की गली में रोज भीख मांगता था, कुछ दिन तक दिखाई नहीं पड़ा। बाजार में मिला एक दिन, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा कि भाई दिखाई नहीं पड़ते, पहले रोज जान खाते थे, इतने दिन तुमने जान खाई, इतने सालों तक की अब आदत बन गई। कई दफे ख्याल आ जाता है कि तुम आए नहीं, बात क्या। दरवाजे पे तुमने आके अपना डंडा नहीं पटका। तो उसने कहा कि वो गली मैंने अपने दामाद को दी थी। मुल्ला ने कहा मतलब? तो कहा वो गली मेरी थी, वहां कोई पर नहीं मार सकता दूसरा भिखारी, हाथ पैर तोड़ दूंगा। लंगड़ा है, घसीटता है, कहता हाथ पैर तोड़ दूंगा, कोई भिकमंगा वहां पर नहीं मार सकता, वो गली मेरी थी, दामाद को दी थी। लड़की की शादी हो गई ना। मुल्ला सोचता था गली अपनी है, आज पता चला
कि गली किसकी थी। तुम ये मत सोचना कि सम्राटों का ही अहंकार होता है, भिखमंगों का भी अहंकार होता, उनके भी राज्य होते, उनकी भी सीमाएं होती, उनके जिले में घुस जाओ मुश्किल में पड़ जाओगे। वहां मांगो तो उनको उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा तुम्हें। नए भिखमंगे अगर मांग लें किसी पुराने भिखमंगे की गली में तो टैक्स चुकाना पड़ता स्वभावतः। तुम शायद यही सोचते हो, तुम्हें पता भी ना हो कि तुम किस भिखमंगे के हो, तुम्हें पता भी ना हो कि तुम किस भिखमंगे के हो। रास्ते पे कोई भिखमंगा हो जिसने तुमको खरीदा हुआ है, उसे हक है, उसके पास लाइसेंस है तुमसे मांगने का। कोई दूसरा भिखमंगा मांगेगा तो उसे उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बिक गए हो, कि रास्ते पे कोई भिखमंगा तुम्हारा मालिक है और हकदार है। यह मत सोचना कि धनी का ही अहंकार होता है, यह मत सोचना कि भोगी और संसारिक का ही अहंकार होता है। योगियों का बड़ा अहंकार होता है, त्यागियों का और भी बड़ा अहंकार होता है। इतना छोड़ दिया, गर्व से मत। पंडितों का बड़ा अहंकार होता है। गोरख ने कहा है, पंथ बिन चलिबा अगनि बिन जलिबा अनिल त्रसा जहटिया ससंवेद श्री गोरख कहिया बुझलियो पंडित पढ़िया। कहा कि सुन लो ए पढ़ने वाले पंडितों, ए तोता रटन पंडितों, तुम्हारे पास है क्या मगर अकड़े जा रहे हो। कुछ कचरा, कुछ शब्द उधार बासे। ससंवेद श्री गोरख कहिया। गोरख कहते हैं मैंने स्वयं अनुभव से जाना है और तब मैंने पाया कि तुम्हारे पास सिवाय शब्दों के और कुछ भी नहीं। बुझलियो पंडित पढ़िया। ए पढ़े लिखे पंडितों, ए तथाकथित पंडितों, मैं जो कहता हूं उसे बूझो, थोड़े होश में आओ। पंथ बिन चलिबा, एक ऐसी भी गति है जो ना बिना पंथ के होती, जिसमें मार्ग नहीं होता और मंजिल आ जाती। तुम्हें उसका कुछ पता है? पढ़ पढ़ के पंडित हो गए, तुम्हें उस राह का पता है जो होती ही नहीं और मंजिल आ जाती। पंथ बिन चलिबा अगन बिन जलिबा, तुम्हें उस आग का पता है जिसके बिना जलने की घटना घट जाती। मैं एक ऐसी आग जानता हूं जो है नहीं लेकिन जला जाती। मैं एक ऐसी मृत्यु जानता हूं जो घटती नहीं और हो जाती। मुझे एक ऐसी मंजिल का पता है जिस तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। मुझे तुम्हारे भीतर जो बैठा है उसका पता, उस तक पहुंचने का मार्ग होगा भी क्या? मार्ग तो दूर तक जाने के होते। परमात्मा अगर दूर हो तो मार्ग हो सकता है, परमात्मा तो तुम हो तो मार्ग कैसा? तुम तो परमात्मा हो ही। पंथ बिन चलिबा, इसलिए अगर तुम रुक जाओ तो पहुंच जाओ। अगन बिन जलिबा, और यह अहंकार तो झूठा है, इसको जलाने के लिए कोई वास्तविक अग्नि की जरूरत नहीं है। ये तो तुम समझ जाओ तो बस समझ की अग्नि काफी है और ये जल जाएगा। गोरख कहते हैं सीधी सी मेरी शिक्षा है सहज की। जैसा कबीर ने कहा, गोरख के आधार पर ही कहा, साधो सहज समाधि भली। स्वामी बन खंडी जाऊं तो क्षुद्या व्यापे, नगरी जाऊं तो माया। वो कहते हैं स्वामियों, ए भगोड़े सन्यासियों, अगर जंगल जाओगे तो भूख पकड़ेगी और बैठे जंगल में 24 घंटे भोजन का चिंतन करोगे कि पता नहीं कोई देगा, लाएगा, नहीं लाएगा। और अगर नगर जाओगे तो माया पकड़ेगी, मोह पकड़ेगा, ममता पकड़ेगी, आसक्ति पकड़ेगी। देखोगे एक सुंदर स्त्री को गुजरते और मोह पकड़ लेगा। देखोगे एक सुंदर भवन और आकांक्षा जगेगी, काश मेरा होता। अगर नगर में रहोगे तो माया पकड़ती, अगर जंगल चले गए माया से बचने को तो भूख पकड़ती। करोगे क्या? तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। भरी भरी खाऊं तो बिंद व्याप है, अगर खूब डट डट के खाओगे, खूब भर भर के खाओगे, तो उस भरने से, अतिरिक्त भोजन से सिर्फ काम वासना निर्मित होगी। जरूरत से ज्यादा तुम खा लेते हो जो, वही तुम्हारे भीतर वासना बनता है। क्यों वासना बनता है? क्योंकि जो तुमने जरूरत से ज्यादा ऊर्जा अपने भीतर ले ली है, वो ऊर्जा तुम संभाल नहीं सकते, वो बाहर जाना चाहिए। वो अतिरिक्त है, वो अनावश्यक है, वो बोझिल है। वासना क्या है?
ऊर्जा के बाहर जाने का उपाय है। संभोग क्या है? ऊर्जा को बाहर फेंकने का उपाय है। जब तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा ऊर्जा होगी तो तुम संभाल ना सकोगे, वो अपने आप बहने लगेगी बाहर की तरफ, उसे जाना ही होगा बाहर। एक पात्र में उतना ही तो जल भर सकते हो ना जितना भरा जा सकता है। अगर ज्यादा भर दिया पात्र के ऊपर से बह जाएगा। वासना तुम्हारे पात्र के ऊपर से बहती हुई ऊर्जा है, इसलिए अगर ज्यादा खाओगे तो काम वासना पकड़ेगी। अब बड़ी मुश्किल है, अगर कम खाओगे तो दिन रात भोजन ही भोजन की याद आएगी। तो करो क्या फिर? मार्ग क्या है? सहज हो जाओ, गोरख कहते, मध्य में हो जाओ। उतना खाओ जितना आवश्यक है। न तो जंगल जाओ क्योंकि वहां भूख पकड़ेगी, न शहर में इतने रम जाओ कि शहर के अतिरिक्त तुम्हें कुछ और बचे ही ना, क्योंकि वहां कामना पकड़ेगी। फिर ढंग क्या है? शहर में ऐसे रहो जैसे कोई जंगल में रहे, ये मत हुआ। घर में ऐसे रहो जैसे कोई वन में रहे। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने में मत आने दो। जल में कमलवत रहो। क्यों सीझती जल व्यंद की काया? तब तुम जान पाओगे कि ये रजवीर से बनी हुई देह भी सिद्धावस्था को कैसे उपलब्ध हो जाती। तब तुम जान पाओगे। अगर तुमने इस तरह के ढंग चुने कि शहर से डर गए कि यहां कामना पकड़ती और जंगल चले गए तो वहां भूख पकड़ेगी। अगर जंगल से डरे कि यहां भूख पकड़ती, शहर आ गए, और जाओगे कहां? शहर या जंगल, और तो कोई उपाय नहीं। अगर तुम द्वंद्व में से एक को चुनोगे तो तुम ज्यादा देर उसमें रह ना पाओगे, क्योंकि जो विपरीत है उसकी जरूरत तुम्हें खींचने लगेगी, आकर्षित करने लगेगी। तो सम्यक आहार लो, उतना जितना ध्यान के लिए पर्याप्त है, उतना जितना पूजा और प्रार्थना के लिए पर्याप्त है। सम्यक आहार लो, देह को उतना दो जितना देह की सहज क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ज्यादा मत डालो, अन्यथा ज्यादा ही तुम्हें अड़चन में डालेगा। अति मत करो। कुछ लोग हैं ठूस ठूस के खा रहे, उनका कुल काम इतना ही है कि भोजन भोजन भोजन, उन्हें कुछ और सूझता नहीं। फिर अतिरिक्त भोजन से अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती, फिर ऊर्जा का निष्कासन जरूरी है, नहीं तो ऊर्जा बोझिल कर देगी, भार हो जाएगी। फिर उसके लिए वासना में जाओ, फिर वासना में ऊर्जा बह जाती, फिर वासना में ऐसे डूबते हैं लोग कि जितनी हो ऊर्जा बहा देते, फिर खाली हो जाते, रिक्त हो जाते। तो फिर भरो भोजन से, क्योंकि अब रिक्त हो गए, अब खालीपन अखरता है। ये तो बड़ी उपद्रव की बात हो गई। एक अति से दूसरी अति, दूसरी से पहली, पहली से दूसरी, ऐसे ही डोलते रहोगे घड़ी के पेंडुलम की भांति, तो जीवन की घड़ी चलती रहेगी, आवागमन होता रहेगा। रुक जाओ मध्य में। कभी घड़ी के पेंडुलम को बीच में रुका के देखा है? जैसे ही पेंडुलम रुकता है घड़ी रुक जाती, आवागमन बंद हो गया, समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ तो संसार समाप्त हुआ। धाये न खाईबा, भूखे न मरीबा, अहिनिस लेवा ब्रह्म अननी का भेवम, हट न करीबा, पड़या न रहीबा, यूं बोला गोरख देवम। सीधे साधे सूत्र, पर ऐसे कि लग जाएं तो तीर की तरह हृदय में उतर जाएं और जीवन रूपांतरित हो जाए। धाये न खाईबा, भर भर के मत खाओ, टूट मत पड़ो भोजन पर। धाये न खाईबा, धावा ना बोल दो। भूखे न मरीबा, और भूखे भी ना मरो। अनशन मत करो, उपवास मत करो। अहनिस लेवा ब्रह्म अवनि का भेवम, सम्यक रूप से जियो और ब्रह्म के रहस्य को दिन रात गुनो। ये जो सारा जगत रहस्य से भरा है, उस परम के सौंदर्य से आपूरित है, उस परम का प्रसाद सब जगह मौजूद है। इन धूप की किरणों में, पत्तों से झरती हुई धूप के चित्तों में, हरे पत्तों में, फूलों में,
पक्षियों में, लोगों में। ये जो विराट जीवन है, इसके रहस्य को पियो, इससे अपने को भरो। मन मेरे उनकी बात कहो, उनकी छवि की तुलना में सब रंग रूप हैं फीके। तृप्त हो गई हूं उनकी करुणा के जल को पीके। उनकी लहर लहर पर तिरकर उनके संग बहो। मन मेरे उनकी बात कहो, उनकी तरल चपल गतिविधियां दुनिया भर से न्यारी। उनकी मधुर मधुर वाणी कितनी है मुझको प्यारी। उनकी छाया बनकर प्रतिपल उनके पास रहो। मन मेरे उनकी बात कहो, उनकी सहज निकटता का सुख जीवन की थाती है। पर यदि कोई बेला प्री की बिछड़न की आती है, तो भीतर भीतर उनसे दूरी का ताप सहो। मन मेरे उनकी बात कहो, प्रभु का स्मरण करो। न तो भोजन भट्ट हो जाओ और न भोजन भट्ट के विपरीत सदा अनशन उपवास में लग जाओ। याद करो श्रवण की कथा। फिर जीवन की वीणा के तार ना तो बहुत कसे हो ना बहुत ढीले, तो संगीत उठता है। वही संगीत भजन है, वही संगीत कीर्तन है, वही संगीत स्मरण है। मन मेरे उनकी बात कहो, प्रभु का स्मरण करो, उसके रहस्य को गुनो। और उसका रहस्य भरपूर है, चारों तरफ छितरा हुआ। स्वर विहंगनी फैला मुक्ताभ पंख। प्राणों में फूंक शंख, उठती तुम ऊर्ध्व वेग गगन रंगणी। मन के कर क्षितिज पार, खोल हृदय स्वर्ग द्वार। बरसाती रस निर्झर ध्वन तरंगिणी। भेद बुद्धि सूक्ष्म व्योम, पीकर अमृतत्व सोम। गाती आनंद मत चिर असंगनी। वेद चंद्र वेद सूर्य, घोषित कर सत्य तूरी। हरती भव दृष्टि भेद स्वप्न भंगनी। तमकी कैचुल उतार, चूम दीप्त सहस्त्रार। ना भी विवर में जगती चिद भुजंगनी। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। थोड़े उसके रहस्य में डूबो, वही उठता दिखाई पड़ेगा वृक्षों में। वही चांद तारों से झरता हुआ मालूम होगा। वही तुम्हारी श्वास श्वास में आंदोलित, वही तुम्हारी धड़कन धड़कन में छिपा, वही तुम्हारी चेतना में व्याप्त। उसके रहस्य को पियो। जो व्यक्ति जगत के सौंदर्य से जितना भर जाए, उतना ही परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। ये सब सौंदर्य उसका है। हठी ना करीबा, पड़या न रहीबा, यूं बोला गोरख देवम। और जिद मत करना, जरूरत से ज्यादा शरीर को कसने की चेष्टा मत करना। हट ना करीबा, अतिरिक्त श्रम मत कर लेना, अन्यथा थक जाओगे और टूट जाओगे। मगर उल्टी बात भी ना कर लेना, पड़या ना रहीबा, आलस मत कर लेना, पड़े ही मत रहना कि जब श्रम नहीं करना, प्रयास नहीं करना, तो पड़े रहे। फिर क्या करना है? दोनों के मध्य कर्म करना, अकर्म की भांति करना भी और कर्ता ना बनना। कर्ता वही रहे, तुम केवल उपकरण, निमित्त मात्र। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा गीता में कि तू सिर्फ निमित्त हो जा, कर्ता तो परमात्मा है। तू उसके हाथ की प्रत्यंचा हो जा। तुझसे तीर चलाए तो तीर, और तुझसे मंदिर की आरती उतारे तो मंदिर की आरती। न तो अति सक्रिय हो जाना, जैसा कि जिन लोगों को कर्म योग की धारणा पकड़ जाती, वे अति सक्रिय हो जाते। और न अति निष्क्रिय हो जाना। अकर्म योग भी है, उन्होंने भी धारणाएं बना ली, उन्हें भी आधार मिल गए हैं शास्त्रों से, संतों की वाणी से। अर्थ उन्होंने अपने निकाल लिए। जैसा कहा बाबा मलूक ने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।
आलसियों ने इसमें से अर्थ निकाल लिया, उन्होंने इसकी अच्छी सुंदर व्याख्या करी। उन्होंने कहा ठीक, तो पड़े रहो मस्त, जैसे अजगर पड़ा रहता है। तो कुछ साधु संत सिर्फ पड़े रहते, वो सोचते हैं करना क्या है। बाबा मलुकदास कह गए, सबका दाता राम, देगा तो देगा, रह जाओ भाग्य के भरोसे। ये पूरा देश भाग्य के भरोसे मर गया है। इस पूरे देश पर आलस्य छा गया है। ये पूरा देश काहिल और सुस्त हो गया है, और इसने अपनी काहली और सुस्ती को बड़ा आध्यात्मिक रंग दे लिया है कि भाग्य में जो होगा सो होगा। तो गरीबी है तो गरीबी, भुखमंगी है तो भिखमंगी, गुलामी है तो गुलामी, भाग्य से सब कुछ होगा। उसकी इच्छा जब होगी तब सब ठीक हो जाएगा। हमें तो घिसटना है। इस देश का दुख है कि हमने ये सूत्र पकड़ लिया आलस्य का, हम पड़े रह गए। पश्चिम की पीड़ा यह है कि उन्होंने सक्रियता पकड़ ली, इतनी ज्यादा पकड़ ली कि अब वो रात सोए कैसे ये भी भूल गए। अब बिना सामक दबा के सो नहीं सकते, इतनी सक्रियता है, इतनी तरंगें उठ गई, इतना चित्त चंचल हो गया है कि रात बिस्तर पर पड़ जाते हैं लेकिन चित्त सोने का नाम ही नहीं लेता। वो सोच विचार किए चला जाता, गणित बिठाता है, हिसाब लगाता, योजना बनाता, कल की दुकान, कल का बाजार, कल की दुनिया, उसकी योजना में ही लीन रह जाता। रात ऐसी बितर जाती। पश्चिम पागल हुआ जा रहा है अति सक्रियता के कारण, और पूरब दीन दरिद्र हो गया अति निष्क्रियता के कारण। अगर गोरख की बात समझो तो न तो पागल होने की जरूरत है और न दीन दरिद्र होने की जरूरत है। गोरख कहते हैं हट ना करीबा, पढ़या न रहीबा, यूं बोला गोरख देवम। मैं तुमसे बीच की बात कहता, करो काम लेकिन निष्काम भाव से, कर्म में उतरो लेकिन शांत मौन, कि कर्म तुम्हें उद्विग्न ना कर जाए। कर्म में उतरो मगर विक्षिप्त मत हो जाओ। अति आहार यंद्री बल करे, नासे ज्ञान मैथुन चित धरे। बहुत भोजन करोगे इंद्रियां बल करेंगी, बोध नष्ट होगा। नासे ज्ञान मैथुन चित धरे, और जितना बोध नष्ट होता है उतने चित्त में सिवाय काम वासना के कुछ भी नहीं रह जाता। इस बात को समझना, बोध की मात्रा जितनी बढ़ती है काम की मात्रा उतनी कम होती जाती। बोध की मात्रा जितनी कम होती काम की मात्रा उतनी ज्यादा होती। ये दोनों हमेशा एक दूसरे पर प्रभाव डालते। तुम प्रयोग करके देखना, अगर तुम ज्यादा भोजन कर लोगे तो मूर्छा पकड़ेगी, तत्क्षण नींद आने लगेगी, इसलिए भोजन के बाद नींद आने लगती। किसी रात बिना भोजन किए रह जाओ तो रात भर नींद ना आएगी, क्योंकि भोजन ही नहीं किया तो मूर्छा नहीं पकड़ेगी। इसलिए उपवास जो करता है उसे रात नींद नहीं आती या नींद कम हो जाती। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती क्योंकि भोजन कम हो जाता। शरीर भोजन ज्यादा नहीं पचा सकता, उम्र चुकने लगी तो अब नींद की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती। नींद के साथ मूर्छा बढ़ती। नींद में जरूरी है कि तुम्हारी देह तुम्हारी आत्मा से सबल हो जाए, तो ही नींद बढ़ सकती है। भोजन करते हो तो देह बढ़ती है, आत्मा निर्बल होती है। अति भोजन करते हो तो देह बहुत बोझिल हो जाती, तंद्रा में पड़ जाना पड़ता है। जैसे जैसे होश भरेगा वैसे वैसे तुम पाओगे कि काम वासना कम होने लगी, क्योंकि देह का बल आत्मा पर कम होने लगा। इसलिए गोरख या मैं तुमसे काम वासना से लड़ने को नहीं कहते, कहते हैं बोध में जागने को। ज्यादा जागरूक बनो, जो भी करो जागरूकता से करो। काम वासना में भी उतरो तो जागरूकता से उतरो, होश पूर्वक उतरो, और तुम चकित हो जाओगे। जैसे जैसे होश बढ़ेगा वैसे वैसे काम वासना अपने से छीन हो जाएगी। एक दिन तुम अचानक पाओगे बिना दबाए बिना लड़े काम वासना कहां तिरोहित हो गई पता नहीं चलता। खोजने जाते हो भीतर मिलती नहीं, सब तरफ भीतर प्रकाश हो गया जागरण का।
काम वासना और ध्यान का वैसा ही संबंध है जैसे रोशनी और अंधेरे का। रोशनी जल जाए, अंधेरा समाप्त। अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं। कौन हटा पाएगा, कैसे हटा पाएगा? अंधेरा कोई हटा सकता है? सिर्फ दिया जलाना होता है। इसलिए जो लोग काम वासना से लड़ रहे हैं, बड़ी मूढ़तापूर्ण कृत्य में लगे। लड़ने से वासना और बढ़ेगी, तुम और ग्रसित हो जाओगे। अंधेरे से लड़के कोई कभी जीता नहीं। तलवार काटो तो काम ना आएगी, डंडे मारो कुछ अर्थ ना होगा, धक्के लगाओ, गांव भर के पहलवानों को इकट्ठा कर लो, एक छोटी सी कोठरी का अंधेरा बाहर ना निकाल पाओगे। और एक छोटा सा दिया जलाओ और बस अंधेरा कहां गया पता नहीं चलता। अंधेरा कुछ है थोड़ी, अंधेरा नकार है, अंधेरा केवल अभाव है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। प्रकाश उपस्थित हो गया, बात हो गई। ना तो अंधेरा था न कहीं गया, सिर्फ प्रकाश नहीं था, प्रकाश आ गया। काम वासना ध्यान की अनुपस्थिति है। ध्यान का दिया जल जाए, बस काम वासना गई। मुझसे यहां लोग पूछते कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा क्यों नहीं देते? ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। शिक्षा केवल ध्यान की दी जा सकती। ब्रह्मचर्य तो परिणाम है। जैसे जैसे ध्यान सघन होता है, ब्रह्मचर्य अपने आप फलित होगा। सारा श्रम ध्यान पर करना है। जो ब्रह्मचर्य पर सीधी कोशिश करेगा, वो ब्रह्मचर्य के नाम पर काम वासना को दबा के बैठ जाएगा, और ब्रह्मचर्य तो नहीं होगा, ऊपर ऊपर होगा। भीतर आत्मा में वासना के कीड़े मकोड़े सरकेंगे, भीतर वासना के सांप फन उठाएंगे। उसकी जिंदगी बड़ी असहज हो जाएगी, उसकी जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। उसके जीवन में शांति पैदा नहीं होगी, ना समरसता आएगी। वह तो बड़े द्वंद्व में घिर जाएगा। एक सतत कलह उसके भीतर चलती रहेगी, और कलह में कैसे परमात्मा का अनुभव हो सकता है? चित्त निर्द्वंद चाहिए, तो ही परमात्मा की प्रतीति हो सकती है। अति आहार यंद्री बल करे, नासे ज्ञान मैथुन चित धरे। व्यापे निद्रा झंपे काल। नींद पकड़ लेती, मौत पकड़ लेती। ताके हृदय सदा जंजाल, और फिर भीतर हमेशा जंजाल बना रहता है। एक उपद्रव मचा रहता है, एक विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती। तुम जरा कभी अपने भीतर झांक कर देखो, कैसे पागल हो। वहां पागलपन चल रहा है। इस पागलपन के रहते तुम कैसे जान पाओगे सत्य को? असंभव। यह पागलपन जाना चाहिए, और यह पागलपन एक ही उपाय से जाता है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसे, खेले, नाचे, मस्त हो और ध्यान धरे, बस ये चला जाता है। दूधाधारी पर घरी चित्त। कुछ हैं जिन्होंने तय कर लिया दूध ही लेंगे, सोचते हैं दूध शुद्ध आहार है। मैं रायपुर में कुछ दिन मेहमान था, वहां एक मठ है, दूधाधारी मठ। वहां सिर्फ दूध ही पी के रहते हैं लोग। लोग सोचते हैं दूध से सब ठीक हो जाएगा। पागल हो गए हो। पहली तो बात, तुम जो दूध पी रहे हो वो तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया। गाय का पियोगे ना, वो बनाया गया था बछड़ों के लिए, उससे सांड पैदा होते। दूध शुद्ध आहार नहीं है। दूध से काम वासना जगेगी, और काम वासना भी वैसी जैसे सांड की होती, छोटी मोटी नहीं, क्योंकि वो बनाया सांड के लिए, परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया नहीं। और दूध की प्रकृति में व्यवस्था है कि बच्चे को मिले, जब तक बच्चा भोजन न पचाने लगे तब तक मिले। कोई पशु एक उम्र के बाद दूध नहीं पीता, सिवाय आदमी को छोड़कर। आदमी अस्वाभाविक व्यवहार कर रहा है तो चाय इत्यादि में, काफी में थोड़ा बहुत डाल लो तो चलेगा, मगर दूधाधारी मत हो जाना। क्योंकि जब मैं रायपुर में था तो दूधाधारी मठ के एक महंत मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, काम वासना पर कैसे विजय हो? मैंने कहा कि पहले दूधाहार तो छोड़ो, ये मठ छोड़ो। ये तो आदमी तुम सांड हो जाओगे। तो मठ और दूध ही दूध पी रहे हैं, और
लोग ले जा रहे हैं दूध कि संत जन है, इनको दूध ही दूध, शुद्ध आहार। दूध में क्या शुद्ध है? अभी कुछ दिन पहले अखबारों में खबर थी कि जापान में दूध के द्वारा मांस निर्मित किया गया है, क्योंकि दूध खून का हिस्सा है, इसलिए मांस निर्मित हो सकता है। सफल हो गए वैज्ञानिक दूध से मांस निर्मित करने में। जापान के बाजारों में 2-3 महीने के भीतर दूध से निर्मित सफेद मांस उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि दूध में वही तत्व हैं जो मांस में। इसलिए तो दूध पीने से मांस बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, आदमी मोटा तगड़ा हो जाता है। तुम क्या सोचते हो, मां के पेट से बच्चा जब पैदा होता है तो दूध कहां से आ जाता है? उसका खून उसके स्तन की प्रक्रिया से गुजर कर दूध बनने लगता है। इसलिए बच्चे के लिए खून मिल रहा है, और बच्चा और कुछ पचा नहीं सकता, इसलिए अभी ठीक है। दूध में कुछ ऐसी पवित्रता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उससे ज्यादा पवित्रता तो फलों में, उससे ज्यादा पवित्रता तो गेहूं, चावल, चने में। गोरख कहते दूधाधारी परिघरी चित्त, दूधाधारी मत बन जाना, नहीं तो दूधाधारी का हमेशा यह ध्यान लगा रहता है किसके घर से दूध मिलेगा, किसके घर से नहीं मिलेगा। परघरी चित्त, उसका ध्यान दूसरे के घर में लगा रहता, किसकी गाय अच्छी, किसकी बुरी। एक दफा मैं एक संत के साथ यात्रा कर रहा था, वो सिर्फ सफेद गाय का ही दूध पीते। मैंने कहा तुम पागल हो गए, तुम कुछ तो अकल का तो उपयोग करो। काली गाय होने से दूध थोड़ी काला हो जाता, दूध तो सफेद ही होता। काली गाय से डर है कि कहीं कुछ कालीमा ना आ जाए दूध में। नहीं, उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ मेरे गुरु ने कहा सफेद गाय का दूध। गाय की चमड़ी काली या सफेद, इससे क्या फर्क पड़ता है दूध में? तब तो काली स्त्रियों का दूध काला हो जाए, सफेद स्त्रियों का दूध सफेद हो जाए। दूध तो सफेद है, मगर सफेद होने से कोई चीज शुद्ध थोड़ी हो जाती। बगले नहीं देखे, खादीधारी बगले नहीं देखे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन पहने खादी का कुर्ता और अचकन और खादी की टोपी और चूड़ीदार पजामा, बाजार में निकला। किसी ने कहा मुल्ला क्या झक सफेद। मुल्ला ने कहा धोखे मत जाओ, कपड़े कितने सफेद हों, दिल तो मेरा अभी भी काला है। कपड़ों के सफेद होने से न तो दिल सफेद होता, न सफेद दूध पीने से किसी की आत्मा शुभ्र हो जाएगी। मगर उलझने खड़ी कर लेते लोग। ये संत जो मेरे साथ यात्रा पे गए, इनके साथ बड़ी मुसीबत थी। पहले वो गाय देखेंगे चारों तरफ से घूम के कि कहीं कोई काला चिट्ठा वगैरह तो नहीं गाय पर। जब गाय बिल्कुल सफेद हो तब कोई स्नान करे, फिर दूध दोहे। गीले कपड़े पहने हुए दूध दोहना चाहिए ताकि स्नान की स्थिति बनी ही रहे। उनके पीछे लोगों को गीले कपड़े पहनकर दूध दोहना पड़े, कपते जा रहे हैं, सर्दी के दिन कप रहे हैं और दूध दोह रहे हैं, और वो दूधाहार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बड़ा पुण्य कर रहे हैं। मैंने कहा तुम नरक में पड़ोगे, ये सब शिकायतें तुम्हारे खिलाफ की जाएंगी। ये जो आदमी ठंड में सिकुड़ रहे हैं, किसी को निमोनिया हो जाए, किसी को सर्दी हो जाए, ये सब तुम्हारे लिए किया जा रहा है। तुम फल भोगोगे बुरा। तुम अभी चौंक जाओ, सावधान हो जाओ तो अच्छा। दूधाधारी परिघरी चित्त, नागा लकड़ी चाहे नित्य। और वो जो नंगे हो गए उनको रोज लकड़ी चाहिए जलाने को। इससे कंबल क्या बुरा है, इससे कपड़े क्या बुरे। अब नंगे हो गए तो लकड़ी जलाओ, ये तो और बड़ी हिंसा हो गई। क्योंकि लकड़ी जलाओ तो वृक्ष काटो, और उनका चित्त इसी में लगा रहता है कि लकड़ी मिलेगी कि नहीं आज। उनको 24 घंटे लकड़ी की धुनी चाहिए, क्योंकि वो नंगे हो गए और आग जला रहे हो, और आग में कितने कीटाणु मर रहे हैं। वृक्ष कटे, आग में कीटाणु मरे, तुम कपड़े पहने रहते तो क्या बुरा था। क्यों परेशानियां खड़ी कर रहे हो?
गोरख कहते हैं सहज जीवन चाहिए। ये सब असहजताएं हैं। अब व्यर्थ की बातों की चिंता पकड़ी है कि लकड़ी मिलेगी आज कि नहीं मिलेगी, सफेद गाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जीवन को सरल बनाओ, जटिल नहीं, सहज बनाओ, साधारण बनाओ। व्यर्थ की बातों की चिंताएं अपने सिर पे मोल मत लो। मौनी करे मंत्र की आस, और वो जो मौनी होता है वो चाहता है कोई उसके साथ चले, उसको मित्र की आशा रहती। एक मित्र मुझे मिलने आए, मौनी साधु, साथ में एक को लेके आए, वो उसको इशारा करे, वो मुझे बताए। मैंने कहा तुम सीधे क्यों नहीं बोलते? उनके मित्र ने बताया कि नहीं वो मौनी है, वो सीधे नहीं बोलते। ये और एक झंझट हो गई। अब ये जहां जाए तुम्हें जाना पड़ता होगा। उन्होंने कहा जाना पड़ता है। फिर मौनी महाराज पैसा भी नहीं छूते, तो पैसा मुझे रखना पड़ता है। रिक्शा में बैठो, टैक्सी में बैठो तो पैसा तो देना पड़ेगा। ये छूते ही नहीं पैसा। मगर पैसा किसका? मैंने पूछा। पैसा तो इन्हीं का है, लोग इनको देते हैं, रखता मैं हूं। लोग इनके पैरों में चढ़ा जाते हैं, मैं जल्दी से इकट्ठा कर लेता हूं। तो मैंने कहा मौनी महाराज हिसाब रखते होंगे, अब आपसे क्या छिपाना। वो देखते रहते हैं, गिनती करते रहते हैं कितने नोट आए, हाथ से इशारा करके बता देते हैं कि 5, संभाल कर रखना। क्यों फिजूल की बकवास? जब तुम्हें गिनती करनी तो खुद ही गिनती करो, खुद ही खीसे में रखो। गिनती खुद करनी और खीसे में दूसरे के रखवाना, फिर चिंता में पड़े रहना कहीं भाग ना जाए, कहीं सुबह बदल ना जाए। मैंने उनसे कहा कि कल आप ध्यान को आ जाएं। बंबई की घटना है, बिरला मातुश्री में ध्यान का प्रयोग चलता था। तो मैंने कहा कल सुबह आप ध्यान के लिए आ जाएं। उन्होंने कहा अपने मित्र से कहलवाया, वो इशारे किए कि नहीं आ सकेंगे क्योंकि कल सुबह मैं मौजूद नहीं हूं, मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, मेरे बिना नहीं आ सकते। क्योंकि टैक्सी कौन करेगा, बिठाएगा कौन, उतारेगा कौन, वो बोलते नहीं। ये तो अपने हाथ से पंगु हो गए। ये परमात्मा ने तुम्हें पैर दिए, जवान दिए, तुमने उनको इंकार ही कर दिया। और उपयोग तो तुम जवान के ही कर रहे हो। ये भी परमात्मा की जवान है, इस आदमी के मुंह में भी, तुम्हारी जवान भी उसी की। इतनी करीब की जवान छोड़ के उतनी दूर की जवान का उपयोग करने का अर्थ क्या है? मगर लोग ऐसे ही उपद्रवों में, ऐसे ही जंजालों में पड़ गए। मौनी करे मंत्र की आस, मित्र की आशा लगी रहती, बिन गुर गुदड़ी नहीं बेसास। ये सब व्यर्थ की बकवास चलती रहती है, क्योंकि बिना गुरु को खोजे जीवन का सार सूत्र इन लोगों को नहीं मिला है। ये व्यर्थ की बकवास में पड़ गए हैं, किताबें पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के। तासों ही कछु पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे प्यास। रहीम का वचन प्यारा है। तासों ही कछु पाइए, उससे ही कुछ मिल सकता है जिसके पास कुछ हो। रीते सरवर पर गए कैसे बुझे प्यास। शास्त्रों में कहीं पानी है, शब्द ही शब्द है, पानी का विचार है, विवरण है, मगर पानी कहां? सदगुरु के पास ही गुर मिले, सूत्र मिले, कुंजी मिले। गोरख का वचन है, बांस सहेती सब जग वास्या, स्वाद सहेता मीठा, सांच कहूं तो सतगुरु मांझे, रूप सहेता दीठा। कहते हैं गोरख कि वह तो सारे जगत में सुगंध की तरह भरा हुआ है, उसकी सुगंध से सारा जगत सुगंधित है। बांस सहेती सब जग वास्या, स्वाद सहेता मीठा, और उसकी मिठास सारे जगत में। लेकिन कोई सिखाने वाला मिले कैसे उसे चखें, कोई बताने वाला मिले कैसे उसकी सुगंध हमारे नासापुटनों तक आ जाए, कैसे उसका संगीत हमारे कानों से संयुक्त हो जाए। सांच कहूं तो सतगुरु माने, रूप सहेता दीठा। सच्ची बात इतनी है कि जब तक कोई देखने वाला ना मिल जाए जिसने देखा हो, तब तक तुम्हारा संबंध जुड़वाया ना जा सकेगा। बिन गुरु गुदड़ी नहीं बेसास, बिना गुरु के विश्वास नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी। कोई आंख वाला ही
तुम्हारे भीतर यह आत्मविश्वास पैदा कर सकता है कि हां परमात्मा है, क्योंकि कोई आंख वाला ही साक्षी हो सकता है, चश्मदीद गवाह। किसी गुरु को खोजे बिना कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह के व्यर्थ झंझटों में लोग पड़ जाते हैं। और गुरु की बात छोटी है, छोटा सा सूत्र है, सहज हो रहो, हबकी ना बोलीबा, ठबकी ना चालीबा, धीरे धरीबा पांव, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राव। छोटा सा सूत्र है। अहंकार छोड़ दो, सरलता से जियो, अति ना करो, मध्य में आ जाओ, सहज भाव। सुनी गुणवंता, सुनी बुद्धिवंता, अनंत सिद्धा की वाणी, शीस नवावत सतगुरु मिल्या, जगत रैन बिहानी। गोरख ने कहा, सुनो जो सुन सकते हो, समझ सकते हो तो समझो। सुनी गुणवंता, अगर थोड़ा गुण हो, थोड़ी बुद्धि हो तो सुन लो। सुनी बुद्धिवंता, अगर थोड़ा बोध हो तो पकड़ लो। अनंत सिद्धा की वाणी, और ये मैं ही नहीं कहता हूं, गोरख कहते अनंत सिद्धों ने यही कहा है। शीस नवावत सतगुरु मिल्या, जगत रैन बिहानी। बस शीस झुकाना आ जाए तो गुरु मिल जाए। इधर झुका शीस, उधर मिला गुरु। गुरु तो सदा मौजूद है, तुम झुको तो गुरु मिल जाए। पुरानी मिस्री कहावत है कि जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट हो जाता है। Whenever the disciple is ready, the master appears. एक क्षण की भी देर नहीं होती। उधर शिष्य झुका, इधर गुरु आया। शीस नवाबत सतगुरु मिलिया, जागत रैन बिहानी। फिर ये जगत की रात रात नहीं, फिर तो जागते जागते बीत जाती। इन छोटे से सूत्रों को समझना, गुनना और थोड़ा थोड़ा जीवन में साधना, इनका स्वाद लेना। रहीम के वचन से आज की बात पूरी करता हूं। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख जान, बूझे पे सूझे नहीं। जैसे पत्थर नदी में पड़ा रहता है फिर भी भीगता नहीं, ऐसे ही ना समझ सत्संग भी करते रहें तो भीगते नहीं। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं। बूढ़ा तो रहता, डूबा तो रहता पानी में, मगर सींचता नहीं, भीगता नहीं, अछूता ही रह जाता। पानी में पड़ा पड़ा अछूता रह जाता है। तैसे मूर्ख जान, बूझे पे सूझे नहीं। सत्संग में बैठ के जो सुन तो ले, शब्द तो सुन ले, लेकिन अनुभव ना करे। बूझे पे सूझे नहीं। सुन ले, समझ ले, मगर जिए ना, अनुभव ना करे, उसे मूर्ख समझना। वह पत्थर है। यह सत्संग है। भीगो, डूबो, जियो। हबकी न बोलीबा, ठबकी न चालीबा, धीरे धरीबा पांव, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राव। आज इतना।